हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी आशु डालमिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल को सीबीआईसी ने 2 सर्कुलर्स, 3 नोटिफिकेशंस और एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर्स इशू किया है। तो उसमें कई सारी चीज़ों को सीबीआईसी ने क्लियरिफाई किया है, प्रोविजंस को इफेक्टिव बनाया है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बहुत क्रूशियल इशू चल रहा था वो है सेट ऑफ आईटीसी। एक नया अमेंडमेंट 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल हुआ था थ्रू सेक्शन 49A, जिसमें कि हमें पहले आईजीएसटी का सेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी से करना होता है। उसके बाद ही हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी की सेट ऑफ आपस में कर सकते हैं। इसके कारण एक इशू ये अराइज हुआ कि हो सकता है कि एक तरफ मेरे को सीजीएसटी पे करना पड़े और दूसरी तरफ एसजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ हो। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए एक नया रूल 88A लाया गया, जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि आईजीएसटी का जो आईटीसी है हम पहले आईजीएसटी से और उसके बाद में सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के अंदर 2 इश्यूज अराइज हुए। पहला इशू था कि क्या मैं आईजीएसटी के जो आईटीसी मेरे पास बचा हुआ है मैं एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों से पार्शियली यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। दूसरा, ये फैसिलिटी अभी पोर्टल्स पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए जो सर्कुलर 98 कल इशू हुआ है उसमें सीबीआईसी हैज़ क्लैरिफाइड नंबर 1 कि मैं आईजीएसटी के जो आईटीसी है मैं पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ करूंगा, उसके बाद में सीजीएसटी एसजीएसटी से किसी भी सीक्वेंस में और प्रोपोर्शनेटली सेट ऑफ करा जा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू जो उन्होंने सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया है कि जब तक पोर्टल पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हम आईटीसी का सेट ऑफ पुराने तरीके से ही करते रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज आया है वो है कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन कुछ कैंसिल हुए थे पिछले सालों में 17-18 में, जिसमें कि कैंसिलेशन सेक्शन 29(2) में किया गया। 29(2) में क्या है, मैंने रिटर्न्स फाइल नहीं करे, कोई फ्रॉड के थ्रू रजिस्ट्रेशन लिया है या कोई लॉ की कॉम्प्लायंस नहीं हुई है, तो असेसिंग ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर मेरे रजिस्ट्रेशन को मेरे को नोटिस देके कैंसिल कर सकता है। जीएसटी लॉ के अंदर प्रोविजन है कि ये नोटिस ईमेल्स के थ्रू भी जा सकते हैं और जीएसटी की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। तो कई सारे नोटिफिकेशंस जो नोटिसेस थे वो मेल्स के थ्रू आए और वेबसाइट पर पोस्ट किए गए, लेकिन असेसीज को वो नोटिसेस उन्होंने व्यू नहीं किए और उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। सेक्शन 30 के अंदर अगर हमारा इस तरह से कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है सेक्शन 29(2) में, तो हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट वो रिवोकेशन के लिए हम 30 दिन में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे लोगों को ये नोटिसेस मिले नहीं थे, 30 दिन का पीरियड भी निकल गया। तो उसके लिए कल नोटिफिकेशंस के थ्रू, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के थ्रू, वो जो डेट है, अगर मेरा कोई कैंसिलेशन हुआ है 31 मार्च तक, सेक्शन 29(2) में कैंसिलेशन हुआ है, तो उसकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन 22 जुलाई तक फाइल करी जा सकती है। उसके लिए 22 जुलाई तक हम एप्लीकेशन फाइल करने की फैसिलिटी हो गई है। उसी के लिए हमारा सर्कुलर भी 99 इशू किया गया है कि वो हम कैसे करेंगे और कैसे उसके लिए रिटर्न्स फाइल करेंगे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है, क्योंकि नई स्कीम एप्लीकेबल हुई है सर्विसेज के लिए फॉर कंपोजिशन डीलर्स। एग्जैक्टली बोलेंगे तो कंपोजिशन स्कीम नहीं है, लेकिन उस जो स्कीम की एप्लीकेबिलिटी है वो कंपोजिशन स्कीम की तरह ही है। तो उसके लिए रूल्स में एक चेंज कर दिया गया है कि अब जो कंपोजिशन डीलर्स हैं सेक्शन 10 के अंदर, या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि नोटिफिकेशन 2/2019 का बेनिफिट ले रहे हैं, उनको 2 रिटर्न्स फाइल करने हैं, CMP 08 एंड GSTR 4। CMP 08 क्वार्टरली बेसिस पर फाइल होगा और ये हमें 18 ऑफ जो हमारा क्वार्टर एंड होता है उसको 18 तारीख तक फाइल करना होगा, और जो हमारा GSTR 4 है साल के एंड में फाइल करना होगा 30 अप्रैल तक। यही 2 रिटर्न फाइल करने होंगे और सारी कॉम्प्लायंस इसी के अंदर हो जाएगी। एक दूसरा जो मेजर चेंज या मेजर जो इफेक्टिव किया गया है वो है सेक्शन 138E, जो कि 31 दिसंबर को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 74 के थ्रू नोटिफाई किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ था। तो वो भी अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जून से, जिसमें कि अगर हमने 2 पिछले रिटर्न्स 2 नहीं भरे हैं, अगर कंपोजिशन डीलर में है तो 2 पीरियड के, टैक्स पीरियड के, और नॉर्मल डीलर है 2 मंथ के हमने रिटर्न नहीं भरे हैं, तो हम पार्ट ए ईवी बिल का फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक कुछ जो नए चेंजेस ईवी बिल के अंदर है, जो NIC साइट पर जो ईवी बिल की साइट है उस पर नोटिफाई किए गए हैं कि नए चेंजेस आ रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट चेंज है कि अब जो डिस्टेंस है वो पिन कोड्स के थ्रू लिया जाएगा, और पिन कोड्स के थ्रू जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस का वो 10% से ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता। हम ऑनलाइन ही, अगर हमारा ईवी बिल हम रास्ते में ही है, सामान हमें ईवी बिल एक्सटेंड करना है, तो वो फैसिलिटी ऑनलाइन ही अवेलेबल होगी।
और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी का फीचर ये है कि अगर एक ही कंसाइनर है, एक ही कंसाइनी और इनवॉइस नंबर सेम है तो उसके अगेंस्ट दो ईमेल जनरेट नहीं किया सकते। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था जो कि कल चेंजेस आए हैं। थैंक यू वेरी मच।